नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। जिस बात का डर था एक्चुअली में वही हो गया। हमारा जब कल का वीडियो देखेंगे तो मैंने यही बताया था कि एफआईज का नंबर मुझे लग रहा है कि अगस्त 2026 में 2026 में वो पॉजिटिव रहेगा और ये काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हो सकता था, लेकिन होते होते लगता है मुझे ये रह जाएगा। और कल मैंने यही बोला था कि आज जो फ्राइडे है आज मार्केट ओपन है और मंडे लास्ट है। 2 दिन में एफआईज कैसे आ करके 2500 करोड़ और 2500 करोड़ 2 दिन में बेच देंगे, लेकिन एग्जैक्ट उसका उल्टा हुआ। सीधे आकर के आज के बाज़ार में एफआईज ने आकर के 5400 करोड़ का जो माल बेच दिया। और यहाँ पे एफआईज अभी 500 कुछ जो करोड़ है वो पॉजिटिव में, और मुझे लगता है कि इस बार भी नेगेटिव जाएगा। और अब मंडे को देखना होगा कि कैसे क्या होता है। लेकिन आप बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि इसमें मैंने कमेंट्री किया था कि मैं फॉर श्योर था कि आ करके 2500 करोड़ किस बात पे बेचेंगे, जबकि जो क्रूड ऑयल है वो इंटैक्ट है, वहाँ से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। रादर वहाँ स्टेबल है, 90 के नीचे आ रहा है। तो एफ का बेचने का मुझे कोई सीन दिख नहीं रहा था। इसलिए मैंने कल बताया था कि मुझे नहीं लग रहा है कि 2500 एक दिन में और 2500 एक दिन में आकर के एफ बेचेंगे। लेकिन एफ कंप्लीट शॉक कर दिए आज मुझे। आज आए और 5400 करोड़ मार्केट से उठा के लेके चले गए, और डी वाले एज यूजल उतना पैसा मार्केट में डाल के मार्केट को स्टेबल किए। तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि ये फाइनली मार्केट है। यहाँ पे हर वक्त आदमी राइट हो सकता है, हर वक्त आदमी रॉन्ग हो सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये बेस्ट एग्जांपल है। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ से। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब बुल रन आ जाएगा, कब बेयर मार्केट ख़त्म होगा। हो सकता है यहाँ से 3-4 साल, जो मैं हर आदमी से ही पूछ रहा हूँ। हमारे ऑफिस में कुछ लोग स्टॉक मार्केट करते हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि कब तक ऐसा रहेगा। तो उनका भी सेम कंसर्न है कि अभी यहाँ से तो 2-3 साल ऐसा ही रहेगा। हर आदमी यही सोच रहा है कि चुप से बैठो मार्केट में और चुपचाप अपना पैसा दबा के रखो और धीरे धीरे मार्केट में डालो। और जब ये बेयर मार्केट ख़त्म हो जाएगा तो यही पैसा जो है सोना बन के उगलेगा। लेकिन ऐसा कब होगा कोई नहीं जानता है, और कोई इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि फाइनली ये मार्केट है। हो सकता है कि 2-4-6 महीने में ही वहाँ से मार्केट आगे बढ़ जाए। कुछ लोगों का ये कहना था, हम भी अपने यूट्यूब चैनल पे यही बताते हैं कि लगता है मुझे कि ट्रम्प जब जाएंगे 2028 में, जब उनका जनवरी में टेन्योर पूरा हो जाएगा, 2029 जनवरी में टेन्योर उनका पूरा हो जाएगा, तो कंप्लीट जो 2028 है वो झेलना पड़ेगा। उनका भी सेम कंसर्न था, जो हमारे मित्र हैं ऑफिस में। तो हमने ये बताया कि नहीं, मार्केट 6 महीना 8 महीना पहले ही प्राइसिंग कर लेगा। जैसे ही 2028 मई जून जुलाई आएगा, मार्केट वहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मार्केट हर वक्त 6-8 महीना पहले ही प्राइसिंग कर लेता है। ऐसा नहीं है कि जब ट्रम्प जाएगा तो अगले दिन से मार्केट उठा पटक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी को पता है कि 2 टर्म हो गया है, अब वो तीसरी बार नहीं आएंगे। अब जिसको आना है आएंगे, लेकिन हाँ उस हिसाब से उस मेंटल टाइप का जो प्रेसिडेंट है, जो वर्स्ट प्रेसिडेंट एवर कह सकते हैं अमेरिका का, तो जो उन्होंने स्लोगन भी दिया था कि ग्रेट अमेरिका अगेन, बट वो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जितने भी कैपिटलिस्ट माइंडसेट के जो लोग हैं, जो 2-4-10 या 100 हज़ार होंगे, वो ट्रम्प के कमेंट्री से पैसा भले ही कमा ले, लेकिन पूरा अमेरिका का जो नाक है वो कटवा के रख दिया है उसने। और दूसरा बात है कि इतना लड़ाई झगड़ा, इतना एरोगेंस पाल करके अब तो बात उनके बेटे तक पहुंच गई है। तो शायद बुद्धि खुले, वहाँ से क्या होगा नहीं होगा। और इतना तू मैं करने का बात ही नहीं है। अगर आपके अंदर ताकत होगा, अगर आप गांव मोहल्ले में बहुत मजबूत आदमी हैं और आपको लगता है कि एक झोपड़ी वाला आदमी आपसे आकर के बहस कर रहा है और आप राइट हैं वो रॉन्ग है, तो आप उठा के सीधे पटक दोगे। लेकिन ऐसा ट्रंप ने नहीं किया। सिर्फ तू मैं अगर ईरान इतना ही छोटा देश है, इतना ही कमज़ोर देश है, इतना ही उसकी इकोनॉमी ख़राब है, तो क्यों नहीं उस पर एक बार जा कर के सब सलट लेते हो। लेकिन ऐसा करेगा नहीं। दुनिया भर में सिर्फ कियोस्क बनाए रखने का हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में अमेरिका ईरान आज के डेट में चल रहा है, और अब धीरे धीरे लोग पक भी गया है। और कितने न जाने कितने हज़ारों लाखों मीम्स बन रहे हैं ट्रम्प के ऊपर में कि ये क्या हाल हो गया है, क्या
लोग दुनिया उसके बारे में सोचती थी, और आज के डेट में सिर्फ जोकर के अलावा और दुनिया उसे कुछ नहीं समझती है। लिटरली उसे कुछ नहीं समझती। कुछ लोगों ने तो उसको सिक भी कह दिया है, और काफ़ी लोग इन्होंने यही बोला है कि ग्रेट अमेरिका अगेन तो नहीं हुआ, लेकिन फुल अमेरिका अगेन एंड अगेन हो रहा है। चूँकि ट्रंप के वजह से हो रहा है। काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ अमेरिका में, लाखों की संख्या में वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ पिछले ही 2 4 5 महीने के आसपास। पहले भी शायद फरवरी या मार्च में शायद वो प्रोटेस्ट हुआ था अमेरिका में। तो आप उसको लेकर के, और बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था। ऐसा नहीं कि 2 4 10 लोग, पूरे अमेरिका में हर एक स्टेट से, हर एक सिटी से लोग उठ कर के जो है वो नारेबाजी लगा रहे थे ट्रंप के अगेंस्ट में। और हाउस से भी उसे लड़ाई झगड़ा करने का परमिशन फाइनली नहीं मिला है, और अब जा कर के देखना पड़ेगा। और कैसे फेड में अपना आदमी बिठाया केल्विन वेश को, और लेकिन केल्विन वेश भी अकेला आदमी ट्रंप का साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर बॉन्ड मार्केट हिला, इंटरेस्ट रेट कट किया, बॉन्ड मार्केट हिलेगा तो कंप्लीट इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगी अमेरिका की। वैसे ही अभी बॉन्ड मार्केट के वजह से अमेरिका खासा परेशान है। इन्फ्लेशन का मार ऑलरेडी झेल रहा है। उसके पास, अमेरिका के पास बस एक ही रास्ता है कि इंटरेस्ट रेट को अप करना पड़ेगा, ताकि जाकर के कुछ एडजस्टमेंट हो। जब आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आप एकदम स्वस्थ रहते हैं। उसका कोई गारंटी नहीं है कि जा कर के पेट खराब हो जाएगा बाहर का खाना खा के, कि आपको बुखार लग जाएगा। लेकिन आप दवाई पूरा रखते हैं, आप सैवलॉन रखते हैं, आप कॉटन रखते हैं, आप विक्स की गोली रखते हैं, आप कुछ पेट खराब की दवाई रखते हैं, कुछ बुखार की दवाई रखते हैं। तो एक जो फर्स्ट एड है वो आप लेके चलते हैं। उसी तरह से अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट अभी जो बढ़ेगा वो फर्स्ट एड बॉक्स की जैसा होगा, कि अगर ज़रूरत पड़ा तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यही होगा, आप देख लीजिएगा। और मंडे का जो मार्केट होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। वहाँ से एफआईज कितना पैसा निकालते हैं मंडे को, अब तो कुछ प्रिडिक्ट कर पाना भी मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन फिर भी फॉर श्योर ये है कि हो सकता है कि जो 5,000 रुपीज़ आज निकाला है वो मंडे को फिर से पुट ऑन कर दे, क्योंकि एफआईज का नंबर अगर पॉजिटिव रहेगा तो एक स्ट्रेंथ रहेगा माइंड में कि हाँ, एफआईज को धीरे धीरे बिलीव हो रहा है कि अब मार्केट धीरे धीरे ठीक हो रहा है, आगे जा कर के ठीक होगा। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। थोड़ा सा मार्केट आगे जाता है, एफआईज पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहाँ से जो इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर हैं वो दिमाग में केवल होल्ड करके बैठे हुए हैं कि हम क्या करें। और ऑब्वियस सा बात है कि मुझे आकर के डेली कमेंट्री तो देना ही पड़ेगा आपको। आप ही एफआईज का नंबर देख सकते हैं, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बोलेंगे वीडियो बनाने का क्या मकसद है? मकसद यही है कि आपको बताया जाए, आपको समझाया जाए कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात एक ये भी होती है कि मैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑब्वियस सा बात है कि जो यूट्यूब का वीडियो अगर मैं 3 महीने में एक बार आकर के बनाऊँ, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है, उस पे आके डिस्कस कर दूं 2 4 10 कंपनी का, जो मार्केट लीडर जो कंपनी है, सेक्टर लीडर जो कंपनी है, तो उससे यूट्यूब का एल्गोरिदम काम नहीं करेगा। मुझे डेली आकर के कमेंट्री करना है। अब इसे चाहे आप मजबूरी समझें, चाहे आप जो समझें, लेकिन आ करके करना ही पड़ता है। तभी यूट्यूब का जो चैनल है वो हमारा ग्रोथ होगा। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।